हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSC ML अग्रवाल क्लास 9th नहीं, क्लास 8th ICSC ML अग्रवाल एक्सरसाइज 5.1 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज अपनी शुरू करते हैं। जहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी मैं वो कॉन्सेप्ट आपको बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन जनरलाइज्ड फॉर्म। कह रहा है 89 को जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखिए, 207 को जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखिए, 369 को जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखिए। जनरलाइज्ड फॉर्म का मतलब होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए, जनरलाइज्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 89, 8 आपका टेंस प्लेस पर है, 9 आपका यूनिट प्लेस पर है। तो 89 को कैसे लिखेंगे, 89 को लिखेंगे 8 × 10 + 9। ठीक है स्टूडेंट, उस तरीके से 207 या 207 को हम क्या लिखेंगे ज़रा देखिए। 2 आपका 100 प्लेस पर है, ये 0 टेंस प्लेस पर है, 7 आपका यूनिट प्लेस पर है। तो 2 100 प्लेस पर है तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 आपका टेंस प्लेस पर है तो 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 आपका यूनिट प्लेस पर है तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका ये 2 × 100 ही रहेगा, प्लस 0 × 10 करेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, प्लस 7 × 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। अच्छा चलिए, उस तरीके से हम 369 को भी कर लेंगे। यहाँ पे आसान है, देखिए बच्चों वाला है ये। तो 3 आपका 100 प्लेस पर है तो 3 × 100 हो जाएगा। 6 आपका टेंस प्लेस पर है तो 6 × 10 हो जाएगा। और 9 आपका यूनिट प्लेस पर है तो 9 आपका क्या हो जाएगा, चाहे 9 × 1 कर दीजिए चाहे 9 कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं कितना ज़्यादा आसान है। पता नहीं मैंने यहाँ पे पेज क्यों छोड़ दिया। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है आपके हिसाब से, है ये भी ऐसा। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है राइट द क्वेश्चन व्हेन सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर 34 एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय 11। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन पता लगाइए जब आपका एक 2 डिजिट का नंबर आपको दिया हुआ है 34, और वो नंबर जो इस डिजिट को रिवर्स करने पे मिलेगा। 34 को रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, रिवर्स करने का मतलब है कि 34 को हम क्या लिखते हैं, 43 लिखते हैं। यानी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो टेंस प्लेस पर आ जाए, टेंस वाली डिजिट यूनिट प्लेस पर चली जाए। ठीक है, एक बार फिर से कह रहा है, समझिएगा। कह रहा कोई दो डिजिट का कोई नंबर दिया है 34, और इसको अगर रिवर्स करें, यानी 3 को 4 की पोजीशन पे ले जाएं, 4 को 3 की पोजीशन पे ले आएं, या साफ साफ कहेंगे 3 जो आपका टेंस प्लेस पर जो है 3, वो आपका यूनिट प्लेस पे चला जाए, और यूनिट प्लेस वाला आपका किस पे आ जाए, टेंस प्लेस पर आ जाए। यानी सीधा सीधा 4 को टेंस प्लेस पर कर देंगे, 3 को यूनिट प्लेस पर कर देंगे। ठीक है, तो रिवर्स करने पे क्या मिलेगा, 34 का रिवर्स क्या होगा, 43 होगा। ये तो जाहिर सी बात है। ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज डिवाइडेड बाय 11। अब ठीक है, समझिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए फिर से कह रहा है आपको सम डिवाइड करना है, यानी 34 यानी जो ओरिजिनल नंबर है और जो रिवर्स नंबर है यानी 43, इन दोनों को जोड़िए और इसके सम को 11 से डिवाइड कर दीजिए। ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है राइट द क्वेश्चन आप जानते हैं डिवाइड करने पे मिलता है। डिविडेंड को जब हम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन मिलता है, डिविडेंड को जब हम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन मिलता है। कह रहा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या दिया है 34, इसको रिवर्स करेंगे 43 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे और 11 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए 34 को 43 में जोड़ दिया और इसको क्या किया, 11 से डिवाइड कर दिया। इन दोनों को जोड़िए, कितना आएगा, 77 आएगा। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 बन जाए 11 7, आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं कितना आसान है। स्टूडेंट है ये बहुत आसान, लेकिन बस वही है कि आपको जो क्वेश्चन में घुमा फिरा के लैंग्वेज दिया है, आपसे जो कबड्डी खेल रहा है या पहेली बुझा रहा है, यही चीज़ आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कह रहा है।
यही कंडीशन दिया है, यानी 34 और 43 को जोड़ना है और डिवाइड कैसे करना है, सम ऑफ डिजिट से। तो देखिए 34 और 43 को जोड़िए और उसको डिवाइड कैसे करना है, सम ऑफ डिजिट से। डिजिट में आपका क्या क्या मौजूद है, 3 और 4 मौजूद है, तो डिनोमिनेटर में 3 + 4 होगा, डिनोमिनेटर में सम ऑफ डिजिट होगा। ठीक है, समझिएगा। न्यूमिनेटर में आपका 34 और 43 यानी जो ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर, ये ओरिजिनल नंबर था। 43 कैसे बना है, डिजिट को रिवर्स करके, तो इसको रिवर्स नंबर कहेंगे। ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर को जोड़िए और इसको डिवाइड करिए डिजिट के सम से। डिजिट कौन कौन से मौजूद हैं क्वेश्चन में, नंबर में, सॉरी 3 और 4 मौजूद है, तो 3 और 4 को जोड़ दिया। ठीक है, देखिए कितना आएगा, ये तो 77 आएगा। डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 7 आएगा 3 और 4 को जोड़ने पे। 7 1 जा 7, 11 जा, आंसर कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। स्टूडेंट है ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल, लेकिन देख सकते हैं कितना आसान है, लेकिन बच्चों से ये गलती भी बहुत कराता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन की वर्डिंग को आप गलत समझें तो आपसे गलती भी हो सकती है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए थर्ड वाला करते हैं इस क्वेश्चन का। ये भी कुछ इसी तरीके का है। देखिए कह रहा राइट द क्वेश्चन व्हेन द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट नंबर 73 एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कह रहा है व्हेन सम, और यहाँ पे क्या कह रहा है, डिफरेंस, यानी जो है ओरिजिनल नंबर और जो रिवर्स करने पे नंबर मिलेगा। 73 को रिवर्स करेंगे क्या मिलेगा, 37 मिलेगा। इन दोनों को जो डिफरेंस है उसको एक बार हम 9 से डिवाइड करेंगे, ये चीज़ कह रहा है क्वेश्चन में, और उसके बाद डिफरेंस ऑफ डिजिट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा है, देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 73 और 37 का डिफरेंस पता लगाएंगे। डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटी वाली गिनती माइनस करते हैं। ठीक है, 37 कैसे आया, 73 को रिवर्स करने पे, और इसको क्या करेंगे 9 से डिवाइड कर देंगे। देखिए कितना आएगा, 13 में से 7 गया बचा 6, 6 में से 3 गया बचा 3, अपॉन में 9, 9 1 जा 9 4 जा, आंसर कितना आया, 4 आ गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 4 आ गया। ठीक है, देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ आ गया। ये वाला भी ऐसा ही होगा, न्यूमरेटर तो सेम रहेगा। डिनोमिनेटर में डिफरेंस ऑफ डिजिट, डिजिट कौन कौन से मौजूद हैं, 7 और 3 मौजूद है ना, तो इनका डिफरेंस नहीं है डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो पता होगा ना आप लोगों को, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं फ्रैक्शन में, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं फ्रैक्शन में, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अरे कोई भी गिनती जो अपॉन से अलग हो रही हो। ठीक है, चलिए माइनस करने पे 36 आएगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आएगा, 4 1 जा 4 9 जा, आंसर कितना आया, आंसर आ गया आपका 9। ठीक है, एंड दिस विल बी योर आंसर ऑफ योर सेकेंड पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, वरना इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ले लीजिए जल्दी से। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन राइट द क्वेश्चन when sum of a 3-digit number ABC and the number obtained by changing order of digits cyclically that is BCA and CAB is divided by 1 1 1, सेकेंड क्वेश्चन A + B + C, थर्ड क्वेश्चन C। ये जो है प्रीवियस 2 क्वेश्चन से और ज़्यादा कंसेप्चुअल है, इसको थोड़ा और समझेंगे। कह रहा बगैर एक्चुअली डिवाइड करे बताइए कि क्वोशंट क्या होगा। कह रहा व्हेन सम, अच्छा इस बार जोड़ना किसको किसको ज़रा समझिए। व्हेन सम ऑफ अ 3 डिजिट नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 था वहाँ पे 2 डिजिट नंबर थे, यहाँ पे क्या दे दिया है, 3 डिजिट नंबर दिया है, और 3 डिजिट नंबर में भी आपको कोई नंबर नहीं दिया है, वेरिएबल के फॉर्म में दिया है। क्या दिया है, ABC दिया हुआ है। क्या दिया है आपको, ABC दिया है। ठीक है, और कह रहा है एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट साइक्लिकली, यानी ABC को जब आपने साइक्लिकली जब इसके डिजिट को चेंज किया तो एक बार ये BCA बनेगा और एक बार ये CAB बनेगा। अच्छा BCA क्या है, CAB, अच्छा BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब मत समझिएगा। कैब का कैब ड्राइवर, ओला ड्राइवर, ये सब मत समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ, ABC आपका दिया हुआ है, उसके बाद जब इसको B को जो है आगे कर दिया गया, C को यहाँ पे ले आए और A को यहाँ पे ले आए, तो ये BCA बन गया। उसके बाद C को
आगे ले आए तो क्या बन गया आपका, सी ए बी बन गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये बात? एक बार देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ए बी सी से बी सी ए बना कैसे, ए जो है आपका सी के आगे चला गया तो ये बी सी ए बन गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए सी जो है आपका वो ए के आगे आ गया तो सी ए बी बन गया। आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, यानी ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी को जोड़ेंगे और 1 1 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब समझ में आई मेरी बात? चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन। है बहुत आसान, देखिए देखने में टफ लग रहा है लेकिन है ही आसान। ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी को जोड़ा और 1 1 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब मेन आपका काम शुरू होगा। देखिए कैसे शुरू होगा, ए बी सी को एक्सपैंड करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए आपका 100 प्लेस पर है, बी आपका 10th प्लेस पर है, सी आपका यूनिट प्लेस पर है। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100A प्लस 10B प्लस सी। ठीक है, उसी तरीके से बी सी ए को एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा 100B प्लस 10C प्लस ए। उसी तरीके से सी ए बी को एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा 100C। ठीक है, 100C होगा, 1000C लिखने जा रहा था, प्लस 10A प्लस बी। ठीक है, अपॉन में 1 1 1। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हो जाएगा 100A 100B 100C, इन तीनों को एक साथ लिखेंगे। टेन बी 10C 10A, इन तीनों को एक साथ लिखेंगे। 10B 10C 10A, सी ए बी, इन तीनों को एक साथ लिखेंगे। अपॉन में 1 1 1। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? अच्छा अब देखिए, अब कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा आसानी से। देखिए 100 कॉमन आ रहा है इन तीनों में, 100A प्लस 100B प्लस 100C में कॉमन क्या है, 100 है तो 100 ले सकते हैं, यानी तीनों में 100 आ रहा है तो 100 लेंगे तो क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C। उसी तरीके से 10B 10C 10A में 10 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 10 अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा B प्लस C प्लस A। उस तरीके से आप C प्लस A प्लस B में कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो 1 ले लीजिए। अपॉन में 1 1 1। ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताइए। ठीक है, अच्छे से आ गई ना? चलिए, समझ में आया ना अच्छे से? ठीक है, थोड़ा लाइन तिरछी भाग रही है, उसके लिए मुझको माफ़ करिएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, बस वही मोटो है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए देखिए 100A प्लस बी प्लस सी प्लस 10B प्लस सी प्लस ए प्लस 1C प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, तीनों सेम ही तो है, यानी तीनों सेम है, यानी तीनों को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं तीनों में से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा ज़रा देखिए, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी हटाएंगे तो 100 बचेगा, यहाँ से बी प्लस सी प्लस हटाएंगे तो 10 बचेगा, यहाँ से बी प्लस सी प्लस हटाएंगे तो क्या बचेगा, ज़रा बताइए क्या बचेगा, 1 बचेगा, और अपॉन में 1 1 1 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, समझिएगा बीच में कोई सा साइन नहीं तो इनटू का साइन होगा। 100 प्लस 10 प्लस 1 को जोड़ेंगे, 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, उसमें एक और जोड़ देंगे तो 111 हो जाएगा। अपॉन में 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1 आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों इसी पे बेस्ड है। ठीक है, समझ में आया मेरी बात? अच्छा अब देखिए समझिएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट लिखूंगा। इसके बाद जो है हमें ये जो न्यूमरेटर तो सब में सेम रहेगा, क्योंकि ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी को जोड़ना है, उसके बाद क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यानी अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हमें बार बार ये चीज़ नहीं लिखनी है, एक बार तो हम रिजल्ट पे यहाँ तक पहुँच गए थे, अब हमको बस क्या करना होगा, डिनोमिनेटर चेंज करना होगा। एक्चुअली यहाँ तक भी नहीं, यहाँ तक पहुँच गए थे, अब हमको क्या करेंगे, बार बार डिनोमिनेटर चेंज करते रहेंगे। ठीक है, कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 1 1 अपॉन में,
इस बार डिनोमिनेटर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा सेकंड पार्ट का, 111। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई, रट तो नहीं रहे हो ना। मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूँ कि न्यूमरेटर तो चारों केस में सेम रहेगा, तीनों भी नहीं, चारों केस में सेम रहेगा। और न्यूमरेटर को सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर क्या मिला था, ये मिला था ना, a प्लस बी प्लस सी इंटू 111। तो मैंने वो पुट किया, डिनोमिनेटर में a प्लस बी प्लस सी रख दिया, a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया, 111। ठीक है, समझ में आया। सेम चीज़ इसके साथ भी होगी, न्यूमरेटर आपका सेम रहेगा, सॉल्व करने के बाद आया है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, सॉल्व कर एक बार दिखाना होगा सॉल्व करके। डिनोमिनेटर में क्या होगा, 37 होगा, ठीक है। अगर आपको 37, वैसे तो 37 एक प्राइम नंबर है, लेकिन 37 डायरेक्ट 3 बार में जा रहा है, 111, ठीक है, रिड्यूस कर देंगे, आंसर कितना आएगा, 3 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। चाहे 3 या 3b 3c लिख लीजिए, वो भी ठीक रहेगा, और चाहे ब्रैकेट लगा के लिख देंगे तो वेल एंड गुड, वो भी अच्छा है, ठीक है। फोर्थ वाले में न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू 111 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 2 और 1 7 ज़ा, आंसर कितना आएगा, 37 a प्लस बी प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से समझ में आई मेरी बात। एक बार मैं ये वाला और रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को बाइंड अप करते हैं। देखिए, ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी को फर्स्ट टाइम डिवाइड करना था 111 से, सेकंड टाइम डिवाइड करना था ए प्लस बी प्लस सी से, थर्ड टाइम डिवाइड करना था 37 से, फोर्थ टाइम डिवाइड करना था 3 से। ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, इसको मैंने एक्सपैंड किया। ए बी सी को क्या लिख सकता हूँ, 100A प्लस 10B प्लस सी, ठीक है, एक्सपैंड करके। बी सी ए को क्या लिख सकता हूँ, 100B प्लस 10C प्लस ए। सी ए बी को क्या लिख सकता हूँ, 100C प्लस 10A प्लस बी। 100A 100B 100C को एक साथ लिखा, 10B 10C 10A को एक साथ लिखा, CAB को एक साथ लिख दिया, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद देखिए 100A प्लस 100B प्लस 100C में से कॉमन क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, तो अंदर बचेगा A प्लस बी प्लस सी। 10B 10C 10A में कॉमन क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, B प्लस सी प्लस ए। C प्लस A प्लस बी में 100 प्लस बी में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, C प्लस A प्लस बी। अब देखिए 100A प्लस बी प्लस सी प्लस 10B प्लस सी प्लस ए प्लस 1 C प्लस A प्लस बी। ए प्लस बी प्लस सी तीनों ही केस में तोड़ मोड़ के लिखा गया है, ठीक है। एक में ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया, एक में बी प्लस सी प्लस ए लिख दिया, और एक में सी प्लस ए प्लस बी लिख दिया, तो उसको हम ए प्लस बी प्लस सी ही कहेंगे। यानी तीनों केस में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाला। फर्स्ट टर्म में से ए प्लस बी प्लस सी हटा देंगे तो 100 बचेगा, सेकंड टर्म में से ए प्लस बी प्लस सी हटा देंगे तो 10 बचेगा, थर्ड टर्म में ए प्लस बी प्लस सी हटा देंगे तो 1 बचेगा। 100 10 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, सॉरी 111 आ जाएगा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 111 मौजूद था, तो 111 से 111 कैंसिल आउट हो गया, अंतर कितना बचा, ए प्लस बी प्लस सी। न्यूमरेटर सब में सेम था, न्यूमरेटर का फाइनल आंसर कितना था, न्यूमरेटर ऊपर वाले को कहते हैं, ठीक है, ये ऊपर वाले को। न्यूमरेटर का फाइनल आंसर कितना था, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 111, यहाँ पे पुट किया, ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड किया, तो ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया, 111 आया। वही सेम चीज़ यहाँ को 37 से डिवाइड किया, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 37 था, तो 3 बार में रिड्यूस हो गया, 3A प्लस बी प्लस सी बचा। वही सेम चीज़ को यहाँ पे हमने, मतलब न्यूमरेटर तो सेम रहे, 3 से डिवाइड किया तो 37A प्लस बी प्लस सी बचा। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।